हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी। तो आज की जो हमने सीरीज चलाई हुई है पिछले 6 महीने का करंट अफेयर की पूरी सीरीज है ये। इसी सीरीज का पार्ट ये 5th है। 4 पार्ट अब तक हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। वहाँ पर हमने 200 प्रश्नों को डिस्कस किया था और ये पार्ट हमारे पास यहाँ पर 5th है। 50 प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये जो हमारे पास पूरी सीरीज है यहाँ पर हम 600 प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, इस पूरी सीरीज में। और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपकमिंग एग्ज़ाम जितने भी यहाँ पर से होने वाले हैं वहाँ पर प्रश्न जो है फंसने की यहाँ पर संभावना बनती है। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो अभ्यास अकेडमी के नाम से भी है। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप वहाँ से भी हमको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि अगस्त 2024 में 5वीं आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता संयुक्त समिति की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है? तो ये आयोजित की गई थी यहाँ पर जकार्ता, इंडोनेशिया में। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, तीसरे वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन 2024 की मेज़बानी किसके द्वारा की गई? ये की गई थी भारत के द्वारा। यहाँ पर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण ये बन जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगस्त 2024 में भारतीय वायुसेना ने किस प्रकार की मिसाइल के उत्पादन की यहाँ पर मंजूरी दी है? तो अस्त्र मार्क फर्स्ट मिसाइल की मंजूरी मिल चुकी है अब यहाँ पर भारतीय वायुसेना को। नेक्स्ट बात करते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग ने साइबर अपराधों से निपटने के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र कहाँ पर शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है कहाँ पर? नई दिल्ली में। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगस्त 2024 में भारत ने किस देश को अपना पहला जीआई टैग वाला अंजीर जूस यहाँ पर निर्यात करके एक बड़ी सफलता हासिल किया? तो किस देश के साथ किया है यहाँ पर? पोलैंड के साथ। पोलैंड के साथ अंजीर जूस निर्यात करके एक सफलता यहाँ पर हासिल की गई है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस नाम से अपना पहला एआई पावर्ड डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोटर प्रोटोटाइप यहाँ पर लॉन्च किया है? तो किस नाम से है यहाँ पर? सार्स नाम से है। ये एग्ज़ाम के लिए आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि WHO से लगातार ही प्रश्न यहाँ पर बनते हैं। इस पूरे संगठन से संबंधित प्रश्नों को एग्ज़ाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगस्त 2024 में भारत और किस देश के बीच उदार शक्ति अभ्यास 2024 का आयोजन किया गया? तो मलेशिया के साथ किया गया। एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, किस देश ने मेगा सैटेलाइट तारामंडल G60 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया? तो किस देश से है? यहाँ पर चाइना से वो संबंधित है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि भारत के साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा की गई है। तो वो किस देश के साथ की गई है? यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के साथ। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा 2024 की मेज़बानी किसके द्वारा की गई? तो ये भारत के द्वारा यहाँ पर की जाएगी। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत सरकार ने पहली बार किस शाकनाशी सहिष्णु फसल की व्यावसायिक खेती की अनुमति यहाँ पर दी है? तो वो है यहाँ पर HD बासमती चावल। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने चंडीगढ़ स्थित अपनी परिवहन बटालियन में किस देश द्वारा निर्मित शक्तिशाली कामज टाइफून वाहन का सफलतापूर्वक प्रदर्शन और प्रशिक्षण किया? तो वो किस देश से संबंधित है? यहाँ पर रूस से संबंधित है। ये एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कामगाज टाइफून वाहन किस संबंधित है? यहाँ पर रूस से संबंधित है। नेक्स्ट बात करते हैं, रियल एस्टेट कंसल्टेंसी नाइट फ्रैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा शहर आवास के लिए सबसे किफ़ायती शहर है? तो कौन सा शहर है यहाँ पर? अहमदाबाद। गुजरात का अहमदाबाद यहाँ पर सबसे किफ़ायती शहर है। नेक्स्ट बात करते हैं, किस राज्य ने स्थानीय चुनाव लड़ने के लिए व्यक्तियों के लिए 2 बच्चे वाली नीति को ख़त्म किया है? तो कौन सा राज्य है यहाँ पर? आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर कि वर्ष 2024 में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के स्थान पर नई रिपोर्ट बी रेडी, एक नई रिपोर्ट यहाँ पर जारी की है वर्ल्ड बैंक ने। बी रेडी को किसके द्वारा जारी किया गया? तो विश्व बैंक के द्वारा यहाँ पर जारी किया जाता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर पिछले दिनों वर्ल्ड बैंक के द्वारा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को बंद कर दिया गया था। इस पर कुछ भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे जिसको लेकर यहाँ पर विश्व बैंक ने इसको जो है अब निकालना बंद कर दिया था। तो उसी के स्थान पर यहाँ पर जो अब रिपोर्ट निकलेगी वो होगी यहाँ पर बी रेडी। ठीक है, एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एग्ज़ाम में आपको किसी न किसी एग्ज़ाम में यहाँ पर देखने को मिल सकता है।
नेक्स्ट बात करते हैं जैव रसायन के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रथम विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 के लिए किसको चुना गया, तो चुने गए हैं यहाँ पर गोविंदराज पद्मनाभन, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पर प्रश्न है कि विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 कब बनाया गया, तो विश्व के स्वदेशी लोगों का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है वो 9 अगस्त को बनाया गया। इसका जो विषय था वो था यहाँ पर स्वैच्छिक अलगाव और प्रारंभिक संपर्क में स्वदेशी लोगों के अधिकारों की रक्षा करना, वो ये यहाँ पर इसका विषय रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं नागासाकी दिवस 2024 कब बनाया गया, तो ये 9 अगस्त में बनाया गया था और 6 अगस्त में जो है वो बनाया गया था यहाँ पर हिरोशिमा दिवस, ठीक है, और 9 अगस्त में यहाँ पर नागासाकी दिवस। इन दोनों ही डेट में जापान के 2 शहरों पर हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम से हमला किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन किस रॉकेट से अपने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 08 को लॉन्च करेगा, तो वो है यहाँ पर SSLV-D3, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं अगस्त 2024 में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया, तो वो किस देश के मुख्यमंत्री थे, यहाँ पर पश्चिम बंगाल के। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि अगस्त 2024 में RBI की मौद्रिक नीति समिति ने लगातार 9वीं बार रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर निर्धारित किया है, तो 6.5% पर यहाँ पर निर्धारित किया है रेपो रेट को। नेक्स्ट बात करते हैं सोवरेन वेल्थ फंड इंस्टीट्यूट के अनुसार विश्व के सबसे अमीर केंद्रीय बैंक की रेटिंग में भारत की RBI को कौन सा स्थान यहाँ पर मिला है, तो वो स्थान मिला है यहाँ पर 12वां स्थान यहाँ पर RBI को मिला है। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, RBI का जो स्थान है यहाँ पर वो कौन सा है, 12वां स्थान है। नेक्स्ट बात करते हैं कुल संपत्ति के हिसाब से दुनिया के शीर्ष 3 सबसे अमीर केंद्रीय बैंक कौन से हैं, तो सबसे 3 जो केंद्रीय बैंक यहाँ पर हैं वो है हमारे पास यहाँ पर फेडरल रिजर्व सिस्टम्स, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना और बैंक ऑफ जापान, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो फेडरल रिजर्व सिस्टम है ये कहाँ का है, तो ये USA का है, और जो पीपल्स बैंक ऑफ चाइना है ये तो आपको नाम से पता लग रहा हो कहाँ पर है, चाइना में है, ठीक है। दोनों ही बैंक हमें यहाँ, और ये जापान से है, ठीक है। 3 बैंक हमने यहाँ पर डिस्कस करी, USA, चाइना और जापान, और RBI का जो स्थान है वो कौन सा है, यहाँ पर 12वां स्थान है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के लिए उपस्थिति पोर्टल को लॉन्च किया गया है, तो वो है यहाँ पर कौन सा राज्य है, झारखंड राज्य है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं किस राज्य सरकार ने 5 लाख रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए एक लॉजिस्टिक पॉलिसी 2024 को मंजूरी दी है, तो वो कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता दिवस बनाने के लिए 9 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान का कौन सा संस्करण यहाँ पर ये आयोजित किया गया है, तो तीसरा जहाँ पर ये संस्करण था। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हर घर तिरंगा सप्ताह का था, तो वो भी कब से कब तक था, यहाँ पर 9 अगस्त से 15 अगस्त तक, ठीक है। ये दोनों ही प्रश्न आपसे बन सकते हैं, कौन सा संस्करण था और कब जो है ये बनाया गया था, 9 अगस्त से 15 अगस्त तक ये बनाया गया, और इसका जो है ये तीसरा संस्करण था। दोनों ही एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हमें दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अगस्त 2024 में किसे सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के कार्यकाल में अस्पताल सेवा के महानिदेशक के रूप में यहाँ पर नियुक्त किया गया है, तो वो कौन से हैं, यहाँ पर अनूप कपूर यहाँ पर क्या है, महानिदेशक हैं। नेक्स्ट बात करते हैं भारत के 75 महान क्रांतिकारी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो लिखी गई है यहाँ पर किसके द्वारा, भीम सिंह के द्वारा यह पुस्तक यहाँ पर लिखी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जलवायु अनुकूल जैव सशक्त उच्च उपज देने वाली कुल मिलाकर 61 फसलों की कितनी किस्में जो है लॉन्च की हैं, तो 109 किस्में यहाँ पर लॉन्च की गई, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं किस उच्च न्यायालय ने मंदिर में मूर्तियों को जीवित व्यक्ति के रूप में यहाँ पर मान्यता दी है, तो वो कौन सा है, यहाँ पर मद्रास उच्च न्यायालय ने यहाँ पर ये बात कही है।
इसमें जो यहाँ पर डिसीजन दिया है मद्रास उच्च न्यायालय ने, वो संबंधित था यहाँ पर कि जब आप किसी मंदिर को यहाँ पर जो है कुछ समय के लिए बंद करते हैं तो आपको उसकी जो है विधिवत पूजा यहाँ पर की जानी चाहिए, और विधिवत पूजा की जाने के बाद ही जो है आप मंदिर को जो है बंद कर सकते हैं। तो इस तरह का डिसीजन यहाँ पर मद्रास उच्च न्यायालय ने यहाँ पर दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं किससे बांग्लादेश के 25वें न्यायाधीश के रूप में शपथ ली, तो वो थे यहाँ पर सैयद रेहात अहमद। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। बांग्लादेश में जिस तरीके से अभी तख्ता पलट यहाँ पर किया गया है, उसी को ध्यान में रखते हुए लोगों का आंदोलन चला था यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के बाहर, और उसी सुप्रीम कोर्ट का जो उस समय यहाँ पर वर्तमान जो न्यायाधीश थे उन्होंने वहाँ पर इस्तीफा दिया था, और 25वें मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर कौन बने हैं, सैयद रेहात अहमद। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं किस कंपनी के CMD यहाँ पर विवेक कुमार देवगन को विशिष्ट फेलो पुरस्कार यहाँ 2024 से सम्मानित किया गया है, तो वो कौन है यहाँ पर, REC लिमिटेड के जो हैं CMD हैं विवेक कुमार देवगन, उनको यहाँ पर विशिष्ट फेलो पुरस्कार मिला है। एग्जाम में प्रश्न यहाँ से इस तरीके बन सकता है कि विशिष्ट फेलो पुरस्कार किसको मिला है, तो वो है यहाँ पर विवेक कुमार देवगन। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि भारत के विदेश मंत्रालय और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, विशेष न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने किस देश के मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए समझौता किया है, तो नेपाल के साथ यहाँ पर समझौता किया गया है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं किस राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना चलाई है, हिम उन्नति की शुरुआत, तो योजना कहाँ पर चलाई गई है, हिमाचल प्रदेश में। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के बारामूला जिले की 10,000 युवतियों ने कसूर रिवाज सांस्कृतिक उत्सव के दौरान अब तक के सबसे बड़े लोक नृत्य का प्रदर्शन कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो कहाँ पर संबंधित है, जम्मू कश्मीर से संबंधित है। कसूर रिवाज सांस्कृतिक उत्सव के संबंधित है यहाँ पर जम्मू कश्मीर से। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि 12 वर्ष में एक बार खिलने वाले नील कुरिंजी को संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में शामिल किया गया है। यह मुख्यतः भारत के किन राज्यों में पाई जाती है, तो भारत के 3 राज्य हैं, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। इन 3 राज्यों में यहाँ पर नील कुरिंजी का जो वृक्ष है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के युवा पहलवान अमन सहरावत ने 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में कौन सा पदक हासिल किया है, तो कांस्य पदक हासिल किया है। और सबसे युवा पहलवान ये हैं, मात्र जो इनकी उम्र थी वो 21 साल के हैं, और 21 साल कुछ महीने के हैं, जो इन्होंने सबसे कम उम्र में यहाँ पर पदक हासिल किया है। इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो PV सिंधु के नाम था, वो इन्होंने यहाँ पर ब्रेक किया है। तो अमन सहरावत सबसे कम उम्र के कोई भी पदकधारी यहाँ पर हैं पूरे भारत के अंदर। तो दोनों तरीके से एग्जाम यहाँ पर बन सकता है। इसका जो है यहाँ पर वर्ग भी पूछ सकता है कि किस किलोग्राम वर्ग में जो है इन्होंने यहाँ पर भाग लिया था, तो 57 किलोग्राम आपको याद रखना है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगस्त 2024 में किस राज्य ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए भारत का पहला 24/7 ATM लॉन्च किया है, राज्य ATM लॉन्च किया है, तो कौन सा राज्य है यहाँ पर, उड़ीसा राज्य है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि अगस्त 2024 में नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक वैज्ञानिक तुंगसू दाउली का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था, तो 1957 में इनको जो है पुरस्कार यहाँ पर मिला था। नेक्स्ट बात करते हैं, अगस्त 2024 में किसे भारत की जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है, तो वो कौन सा है यहाँ पर, PR श्रीजेश। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, 2024 बार्कलेज प्राइवेट क्लाइंट्स हुरन इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल प्रभावशाली महिला नेता के रूप में किसको मान्यता दी गई, तो वो थी यहाँ पर रोशनी नादल मल्होत्रा। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, RBI ने UPI के जरिए टैक्स पेमेंट की लिमिट 1 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, तब यहाँ पर 5 लाख रुपए जो हैं UPI पेमेंट के माध्यम से हम कर सकते हैं। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए किस राज्य में हाथी ऐप लॉन्च किया गया है, तो असम राज्य में यहाँ पर ये लॉन्च किया गया है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, विद्यार्थियों में राष्ट्रभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से
किस राज्य के स्कूलों में गुड मॉर्निंग की जगह जो है अब जय हिंद कही जाने की घोषणा की गई है? तो हरियाणा में ये उसका यहाँ पर की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान ने कहाँ के हवाई अड्डे पर एनआरआई की सहायता के लिए पंजाब सहायता केंद्र का उद्घाटन किया? तो ये क्या है? नई दिल्ली का हवाई अड्डा है यहाँ पर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा। तो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, CREA के मध्य वार्षिक वायु गुणवत्ता मूल्यांकन 2024 के अनुसार भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? तो वो है यहाँ पर बर्निहाट। तो 3 शहर हैं, बर्निहाट, फरीदाबाद और दिल्ली। ये सबसे प्रदूषित शहर हैं भारत के जो यहाँ पर रैंक में आए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी सुरंग सिकुन ला सुरंग के निर्माण का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पर है? यहाँ पर लद्दाख में। नेक्स्ट बात करते हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो कहाँ पर किया है? टोक्यो में किया है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्ष 2024 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का 18वां स्थापना दिवस कब बनाया गया? तो ये बनाया गया था यहाँ पर 27 जुलाई में। नेक्स्ट बात करते हैं, किस मंत्रालय ने उन्नत स्टील आयात निगरानी प्रणाली पोर्टल लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया है यहाँ पर इस्पात मंत्रालय ने। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, केंद्र सरकार ने बिहार में कहाँ अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निर्माण की मंजूरी दी है? तो वो दी गई है कहाँ पर? दरभंगा में। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण ये हो जाता है। तो ये प्रश्नों को हमने यहाँ पर डिस्कस करा। अब तक हमने यहाँ पर 5 पार्ट में 250 प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है। तो कुल मिलाकर इस पूरी सीरीज की बात करते हैं तो 600 प्रश्नों को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।